नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज है 11 फरवरी 2024 और आज से आने वाले 35 दिनों तक धनु राशि वाले जातकों को मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके द्वितीयेश और पराक्रमेश शनि महाराज आज से 35 दिनों तक अस्त होने जा रहे हैं। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं और जब इनकी 7.5 आपके ऊपर चल रही थी तो आपने इनका नकारात्मक दृष्टिकोण भली भांति देखा है। उसके पश्चात भी 17 जनवरी 2023 को जब ये पराक्रम भाव में आए हैं, उसके पश्चात लगातार स्थिति में भी धनु राशि वाले देख पा रहे हैं कि धन का जो फ्लो बनकर आना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं आ पा रहा है। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो हमारे पक्ष में नहीं आ पा रही है। वाणी का प्रभाव जो हमारा सामने वाले के ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पा रहा है। पराक्रम भाव में शनि महाराज बैठकर आपसे मेहनत तो बहुत परिपूर्ण करवा रहे हैं, किंतु जब बात आती है रिजल्ट की तो उन स्थितियों को आपके सामने लाकर खड़ा ही नहीं होने दे रहे। तीसरी दृष्टि से जब ये आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, आप बार बार बेनिफिट करने जाते हैं कोई भी कार्य में और परिणाम वो बेनिफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। भाग्य का साथ नहीं देखने को मिल रहा है और फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे लगातार धनुराशि वाले जातकों को शनि की 7.5 समाप्त होने के पश्चात भी शनि महाराज के प्रभाव से जीवन में देखने को मिल रही है। किंतु आज से आने वाले 35 दिनों तक शनि महाराज से आपके लिए पैर छूटने जैसी गतिविधि देखने को मिलेगी। आप ऐसा समझिए, हम जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई हमारा पैर पकड़कर खड़ा हो जाए तो चाहकर भी हम आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ इसी प्रकार का पैर पकड़ने वाली स्थिति शनि महाराज बनाकर बैठे थे। किंतु आने वाले 35 दिनों में आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि महाराज ये पैर आपका छुटा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत का समय प्रारंभ होने जा रहा है। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे? तो सर्वप्रथम स्थिति में धन से रुका हुआ यदि कोई कार्य आपका बना हुआ है, अटका हुआ है, ये पूर्ण होता हुआ देख पाओगे। इन 35 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने कुटुंब परिवार में पुनः से यश, मान और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की। इन 35 दिनों में आप देखोगे आपके वाणी का प्रभाव सामने वाले के ऊपर बहुत शीघ्रता से दिखाई देगा। मेहनत जो आप कर रहे हो इसका 100% परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। सडन ऑफ बेनिफिट्स बार बार रुक रहे थे या बेनिफिट्स लॉस में कन्वर्ट हो रहे थे तो आप देखेंगे कि इस स्थिति से भी आपको निजात मिलने जा रही है। जो धनु राशि वाले जातक भाग्य का साथ लगभग भूल से गए थे, आपको इन 35 दिनों में भाग्य का साथ निश्चित रूप से मिलने वाला है। फिजूल के खर्चों के चलते जो सेविंग आपकी नहीं हो पा रही थी, इन दिनों के अंदर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां होगी कि फिजूल के खर्चे समाप्त हो रहे हैं। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग से कोई भी खर्चे हो रहे हैं वो भी आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 35 दिन की अवधि तो बहुत ही छोटी होती है, इसमें क्या ही बड़े परिवर्तन आ जाएंगे? तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, किंतु एक बात आप समझिए, ये जो 35 दिन शनि के नकारात्मक दृष्टिकोण से सूर्य महाराज आपको निकालकर एक नई सोच, एक नए विचार के साथ में आगे बढ़ने का श्रेष्ठ अवसर दे रहे हैं। यदि इस अवसर का पालन आपने सही से कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप घर की नींव मजबूत कर लेते हैं तो उसके ऊपर मंजिलें कितनी चढ़ाते जाओ आपको डर नहीं रहता, किंतु जब नींव कमजोर है तब उसके ऊपर बनी बिल्डिंग्स सदैव खतरे में मंडराती रहती है। इन 35 दिनों के अंदर सबसे पहले उन कमियों को जो कि हमारे अंदर छिपी हुई है, इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या मैंने वो गलतियां की है जिनकी वजह से मुझे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप का कष्ट सहन करना पड़ा, और क्या मैं ऐसा फ्यूचर में करूं जिसकी वजह से मैं स्वयं भी प्रसन्न रहूं और अपने घर वालों को भौतिक सुखों से भी परिपूर्ण कर पाऊं। इन 35 दिनों में यदि इस सही डायरेक्शन को आपने पकड़ लिया तो इस बात को भी मत भूलिए कि शनि महाराज कर्म फल प्रदाता हैं, ये न्याय की मूर्ति होते हैं। जैसे हमारे कर्म हैं
उसी प्रकार इनका प्रभाव देखने को मिलता है। 35 दिनों के पश्चात शनि महाराज आपके कार्यों को स्लो तो अवश्य करेंगे, किंतु उसका भी महा उपाय आपको बताता हूं। शनि को साधना चालू कर दीजिए, शनि की आराधना कीजिए। इन्हें प्रसन्न करने की अवस्था को यदि आप बनाते हो तो विश्वास मानिए, जितना आपके फेवरेबल ग्रहों को मजबूत करना आवश्यक है, उतना ही नॉन फेवरेबल ग्रह को डिक्रीज करना भी आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप कीजिए। ध्यान एक ही बात का रखिएगा कि शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ये जाप करना है, और साथ ही शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई कोई भी वस्तु, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ अगर किसी गरीब व्यक्ति को आप देते हो, असहाय व्यक्तियों की सहायता करते हो, किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, गंदी नीयत का योग नहीं बनाकर रखते हो, तो ये शनि मजबूर हो जाते हैं आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हुए भी आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट बनाकर देने के लिए। इन 35 दिनों में अपनी कमियों पर थोड़ा सा विचार कर देखिएगा। 2024 में 90 डिग्री तक अगर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ना आ जाए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।